गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी इतिहासकार था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। किसने इस्तेदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने इस्तेदारी प्रथा चलाई थी। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का महमूद गजनवी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख अधिराज में आना स्वीकार किया था? खिलजी खां सैयद ने दिल्ली सल्तनत में तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख अधिराज में आना स्वीकार किया था। अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना तुर्कों द्वारा राजपूतों की पराजय का कारण रहा। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था रहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति तुर्कों द्वारा राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण रहा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का भाव दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचित किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को
काल अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 1 वर्ष तक के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है उपराष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी, जो थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन से मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? प्रोमर ने प्रस्तुत की। भारत का विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया, भारत का विधिग्राह्य मुद्रा है। मुद्रा से लाभान्वित होता है ऋणी जो होता है वो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अवमूलन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल को घटाना, अवमूलन का अर्थ है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में गरीबों की प्रतिशतता सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता, हरित सूचकांक अल्प गरीबी का मुख्य कारण है। किसके द्वारा विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, मतलब इन शुरुआत की थी। तेंदुलकर समिति में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आंकलित किया गया है? 37.2% किया गया है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया था। भूगोल ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अग्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा कहलाती है। कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा
महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेगुला जलधारा जो है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं, नेकारी नहीं देती हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं को एक पूर्ण वृत्त का निर्माण का योगदान नहीं देती हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के नियम निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। बेगुला धारा है ठंडी महासागरीय धारा जो है वो बेगुला धारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है। रेलिना रेनेल कौन सी घोषणा महासागरीय धारा है? गल्फ धारा जो है वो महासागरीय धारा है। कौन एक धर्म संघ की धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो एक धर्म संघ की धारा है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। कला एवं संस्कृति श्रीमद् भगवद गीता में है 18 अध्याय व 700 संस्कृत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेदावेस्ता जो है वो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ स्थल है। वेदों की संकलन करता है। वेद व्यास जो है वो वेदों के संकलन करता है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी जो हैं वो ईसाई हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठायी देवी कौन है? भगवती सरस्वती जो है वो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठायी देवी है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश दोनों की मुखाकृति और ये कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में ब्रह्मा विष्णु और महेश की मुखाकृति स्थित है। सामाजिक विज्ञान साइंस के क्वेश्चंस हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका मन बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। मान मतलब यहाँ पे मान होना चाहिए था, मान बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग इनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम
होता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्रीय बल के कारण जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम प्राप्त होता है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने वाली गैस है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। नाइट्रेट्स जो है पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो देश में किस चीज़ की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? N2O जो है वो हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। लॉफिंग गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक रोग से जुड़े हैं। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन हैं? लैमार्क जो हैं फिलोसफिक जूनोजर के लेखक हैं। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से आनुवांशिकी संबंधित है। रेशम पालन कहलाता है। सेरीकल्चर जो है वो रेशम पालन कहलाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आधुनिक एंटी सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर जो है वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रक्त समूह का आविष्कारक है लैंड स्टीनर जो है वो रक्त समूह के आविष्कारक हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जो हो वो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। खेल कूद विविध एवं कंप्यूटर के प्रश्न। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर बढ़ना। एशियाई खेलों का मुख्य उद्देश्य है। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF जो है वो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खेल की संस्था है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ICC क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ICC है। हु आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर बुल जो है वो हु आई प्ले गोल्फ के पुस्तक के लेखक हैं। IRDA का पूरा रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का पूर्ण रूप है।
NEXT का तात्पर्य है नियर इंड क्रॉस टॉक। NEXT का तात्पर्य है। PCL का तात्पर्य है प्रिफल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। PP का तात्पर्य है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPC का तात्पर्य है पावर PC। साहित्य रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की साहित्य रहस्य रचना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? RK नारायण जो हैं वो गाइड पुस्तक के लेखक हैं। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी कृति है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? बॉय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। वाई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कृति है। यह अमिताभ बच्चन के फादर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र के लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुस्तक से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फिल्म को। पुस्तक द लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अरविंद एडिंग जो है वो पुस्तक द लास्ट मैन इन दी टावर के लेखक हैं। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सनी डेज जो है वो सुनील गावस्कर ने पुस्तक लिखी है। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? सचेंद्र सन्याल जो थे वो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये स्टडी रिलेटेड हैं और अगर आपको हमारी वीडियो कैसी